प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मॉडल पेपर जो कि चित्रकला के लिए बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर पेपर आपका 70 नंबर का होगा। 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर के लिए रहेंगे, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए रहेंगे। 20 नंबर जो है आपको एमआर शीट में करने होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो ये पैटर्न नया ही चालू हुआ है इस वर्ष से, आप सभी को पता होगा। तो एमआर शीट में उसके आंसर जो है आपको गोला काला करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, आलेखन कला और प्राविधिक कला के अलग अलग 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो जिसमें से किसी भी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको देना होगा और उसका चयन भी करना होगा कि वो कौन सा जो है किस भाग को आप कर रहे हैं। उसके लिए आपको एमआर शीट पे चयन करने के लिए ऑप्शन भी पूछा जाएगा कि आलेखन कला के कर रहे हैं कि प्राविधिक कला के, तो आपको उसको भी गोला काला करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने आलेखन कला के प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न दिया है, मुख्य रंग कितने हैं। तो मुख्य रंगों की बात हो रही है, मेन रंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रंग 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कलर और द्वितीयक कलर। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर, तो 2 आंसर हो गया। शीतल या ठंडा रंग कौन सा है। तो यहाँ पर हरा रंग जो है वो शीतल रंग के अंतर्गत आएगा, हरा जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म रंग की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से लाल रंग जो है वो गर्म के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा। फिर ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओष्ठवाल का जो अष्टक होता है उसमें 8 रंग होते हैं, रंग चक्र में उसमें 8 रंग हैं। तो यहाँ पर का विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है। तो लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग में आ जाएगा आपका नारंगी रंग। तटस्थ रंग कौन से हैं। या क्वेश्चन आता है तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। और सफ़ेद और काले रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। तो का विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है। तो यहाँ पर लाल, नीला, पीला जो है, यहाँ पर ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो वाटर कलर जो होता है वो पारदर्शी माध्यम इसका होता है। ठीक है, तो जल रंग जो है सही आंसर होगा। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो काला जो है सफ़ेद का विरोधी रंग कहलाएगा। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो बैगनी रंग बनता है। आप मिला के भी देखिएगा बच्चों, लाल में नीले रंग को मिलाएंगे आप तो आप बैगनी रंग आपको मिलेगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीले में जब आप लाल मिलाएंगे तो नारंगी कलर बनता है। का विकल्प इसका सही होगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं। का विकल्प इसका सही है, 6 होते हैं। फिर पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला कलर है। यहाँ पर रंग चक्र में उसके सामने नीला रंग है, तो पीले रंग का विरोधी रंग जो है वो नीला है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आप सभी को पता है कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। का विकल्प सही होगा। कला शब्द किस भाषा का है। तो कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। का विकल्प सही होगा। फिर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। तो अधिक काली की बात हो रही है, डार्क किस में होगी। तो जैसे जैसे बी के नंबर बढ़ते जाएंगे वो रेखा जो है ज़्यादा काली होती जाएगी। तो यहाँ पर 2B सबसे ज़्यादा, बी का नंबर क्या है 2B, तो यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा। और किस पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे एच का नंबर बढ़ेगा तो वो पेंसिल की रेखा जो है सबसे ज़्यादा हल्की होगी। तो यहाँ पे 2H जो है सबसे ज़्यादा नंबर है, तो इसका भी का विकल्प ही सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, पतला होता है। तो यहाँ पर का विकल्प सही होगा इसका। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फिर छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो केंद्र है छत का, तो यानी केंद्रीय आलेखन ही इसके लिए उपयुक्त होगा। का विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से ये आलेखन कला के अंतर्गत प्रश्न थे। तो इस प्रकार से बच्चों आलेखन कला के अंतर्गत 20 क्वेश्चन हमने हल कर लिए। अगर आपने आलेखन कला वाला पार्ट किया है तो आप उसके प्रश्न हल कीजिएगा। फिर प्राविधिक कला के अंतर्गत अगर आप कर रहे हैं तो प्राविधिक कला में भी 20 प्रश्न आए हुए हैं। तो प्राविधिक कला के 20 प्रश्नों को जो है वो एमआर शीट पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें उसका पार्ट है, ऑप्शन है या आप कौन सा पार्ट कर रहे हैं। तो आप प्राविधिक कला वाले गोले को काला करिएगा और इसके प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो यहाँ पर भी 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 4 आंसर दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन हैं, इसके भी 4
आंसर के साथ में। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु यानी सभी भुजाएं बराबर होंगी तो 60 अंश का होगा। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है, का विकल्प सही होगा। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है, का विकल्प इसका सही होगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्गाकार आकृति जो होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, तो 90 अंश इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। अगर वर्गाकार आकृति है या कोई भी वर्ग है तो उसके अगर सभी कोण आंतरिक कोणों की जोड़ की बात करें हम तो 360 अंश होता है, का विकल्प सही होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होंगी? तो काली की बात हो रही है तो जितना भी बी का नंबर ज़्यादा होगा वो उतनी ही रेखा काली होगी, तो यहाँ 2B पेंसिल के से खींची गई रेखा जो है ज़्यादा काली होगी। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यहाँ पर का विकल्प इसका सही होगा। फिर मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है तो 0 लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर का सही होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, का विकल्प इसका सही होगा। फिर है वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त की बात हो रही है तो इस तरीके का आकार होता है वृत्त का। कौन सा आकार आयताकार है? तो आयत का आकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर गा विकल्प सही होगा। गा वाली आकृति आयत की जैसी आकृति है। कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुज का आकार इसका है, का इसका सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो रेखा कहलाएगी मिलाने पर। फिर इसमें निम्नलिखित में कौन एक अधिक कोण है? तो 90 अंश से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है, का विकल्प सही होगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु, समबाहु का मतलब हुआ तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी, ठीक है। हाँ, इसमें तीनों भुजाओं के और भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं, यानी अंतः कोण भी बराबर होंगे, यानी का विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो ऋजुकोण या सरल कोण कहा जाता है 180 डिग्री के कोण को। सीधी रेखा के कोण ये ऐसा कोण होता है 180 अंश, 180 डिग्री इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरल कोण या ऋजुकोण कहा जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ऐसी आकृति क्या होती है? वर्गाकार आकृति होती है और चारों कोण भी बराबर होते हैं जो कि 90 अंश के होते हैं। 1 डेसी मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं, का विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होंगी? तो यहाँ पर हल्की रेखाओं की बात हो रही है, तो जिसमें H का नंबर ज़्यादा होगा वो हल्की होगी, 2H रेखा जो है वो हल्की होगी, का विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से हमने 20 जो है वो प्राविधिक कला के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को भी हमने कर लिया है। तो ये 20 प्रश्न आलेखन के हैं और 20 प्रश्न इसके, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के जो है क्वेश्चंस हैं बच्चों। इसके बाद जो खंड खा है उसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण का क्वेश्चन आएगा, आलेखन का क्वेश्चन आएगा और प्राविधिक का। तो जो भी आपको पार्ट करना कोई भी एक पार्ट आप कर सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण के भी वीडियो जो है वो डले हुए हैं, आप देख सकते हैं, उसी में से क्वेश्चन है। आलेखन कला के अंतर्गत भी जो है वीडियो डले हुए हैं जो कि इसमें पूछा गया है, ठीक है, किसी भी भारतीय पुष्प का पत्ती कली के साथ मछली का चित्र बनाने के लिए। और इसके बाद जो है स्मृति चित्रण वाले पार्ट में भी आपको पत्तियों सहित आम का चित्र हर बार आता है एग्ज़ाम में, पत्तियों सहित मूली का चित्र निश्चित रूप से आता है, लौकी का चित्र। तो ये सब जो है वो डले हुए हैं, कैसे बनाना है, कैसे पेंसिल से शेडिंग करनी है, कैसे ब्लेंडिंग करनी है, सारे वीडियो डले हैं प्लेलिस्ट पे, आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर है। और यहाँ पर देखिए जो स्मृति चित्रण के अंतर्गत दूसरा वाला भाग भी होगा, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, सुराही, खुला छाता, कप, प्लेट और जग। तो इसके भी चित्र जो है वो डले हुए हैं, कैसे बनाना है, कैसे शेडिंग करनी है, तो उसके आप वीडियो देख सकते हैं। और चित्र ध्यान दीजिएगा 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये बोर्ड के द्वारा जारी पेपर है, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके कल के पेपर में आ सकते हैं।
अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।